हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर। लगता है आईडीटी के पेपर में बैंड बजाने वाले हैं। लगता है पेपर चेकिंग टफ होने वाला है। क्या बोल रहे हो सर ये सब। दोस्तों, आज आप लोगों के सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स सितंबर 2025 का पेपर था। और ये पेपर की एनालिसिस के बेसिस पे, एक ब्रॉड रिव्यू के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ पेपर जो है इजी टू मॉडरेट के बीच में था। इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट थोड़ा और टफ हो सकता था, पर ये इजी टू मॉडरेट के बीच में था। दोस्तों, कुछ बच्चों को ग्राउंड लेवल पे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, पर इन्होंने बहुत कॉमन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ दिए। जैसे कि इन्होंने पिछले के पिछले अटेम्प्ट में नवंबर 24 में आई थिंक इन्होंने बहुत रेयर टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ इन्होंने बहुत कॉमन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ दिए, जैसे कि आप लोगों का पीजीबीपी का क्वेश्चन। पीजीबीपी के क्वेश्चन में इन्होंने ना 115 बीडब्ल्यू लिया, ना मैट लिया, ना कुछ लिया। एक बहुत बेसिक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था जो बहुत हेवी 14 मार्क्स का है सर। अगर आप इसमें एक दो एडजस्टमेंट गलत कर भी दोगे तो भी आपके हिस्से में 10-11 नंबर तो आएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से उसके अलावा बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जैसे कि बाईबैक और लिक्विडेशन, जो हम लोग क्लास में करते हैं, जो अमेंडमेंट था इसलिए इंपॉर्टेंट था, पर वो आ गया सर, विच इज वेरी नाइस। उसके अलावा 80 डबल जे डबल ए का एडजस्टमेंट। अच्छा, हम लोग तैयारी कर रहे थे कि 80 डबल जे डबल ए आएगा 115 बी डबल ए के साथ, एएमटी के साथ, तो क्या होगा। इन्होंने बहुत सिंपल रखा कि भैया नॉर्मल तू कर ले, तू नॉर्मल नॉर्मल सॉल्व कर ले। उसके बाद दोस्तों, अच्छी बात क्या है, एओपी बीओआई का आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट जो हमने उस दिन शाम को रिवीजन किया था, परसों शाम को, जहां मैंने 3 घंटा सिर्फ पढ़ाया था। तुम लोग मानो मेरी बात, 3 घंटे में करीबन करीबन 20 मार्क्स का तो आ ही गया पेपर में। मतलब आ ही गया है। 8 मार्क का ट्रस्ट का क्वेश्चन, 8 मार्क का ट्रस्ट का क्वेश्चन, 8 मार्क का बिजनेस ट्रस्ट का एमसीक्यू आया है, जो पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ गया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। और उसके अलावा एओपी बीओआई आया है 4 नंबर का, जो एज इट इज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करने बोला था, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, जो आपके सुपर 50 में भी है, वो उठ करके आ गया सर। तो 3 घंटा जो उसने देखा होगा उस दिन बच्चा, उसका 20 मार्क तो ऐसे ही लॉटरी लग गया सर, वो भी रेयरली डिस्कस्ड क्वेश्चन में। उसके बाद दोस्तों बाईबैक और लिक्विडेशन का आया। सर एनआर टैक्स की भी अच्छी बात बताऊं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिन्होंने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस किया होगा, एफआईआई का क्वेश्चन था, या फिर आपने सेक्शन 94 बी का क्वेश्चन जो हम अपने प्रैक्टिस बैच में भी करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आए। मैं ये बोल रहा हूँ बेसिक चीज सर, मैं कहीं भी किसी लेवल पे बायस नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ अगर आपने तैयारी अच्छी करी होती तो ये पेपर अच्छा गया होता। अगर किसी का नहीं गया है तो आप जेन्युइनली अपने क्वेश्चन मार्क अपने प्रेपरेशन पे कर सकते हो। सर मैं वो टीचर हूँ जो अभी कुछ दिन पहले इंटरलॉ का पेपर आया था, मैंने बहुत गालियां मारी थी आईसीआई को, और मैंने साफ साफ बोला था अच्छी तैयारी करने से पेपर अच्छा नहीं जाएगा ये वाला। उसमें तैयारी का रोल नहीं था, इसमें रोल था सर, इसमें अच्छा कवरेज रखा है, एडवांस रूलिंग भी पूछा है। अच्छा मैं तुमको एक और बार, बार बार हर बार ये बोलता हूँ, एक और बार बोल देता हूँ सर, डीटी डबल ए का अच्छा, मैं क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखा हूं, ऐसा हो सकता है हर क्वेश्चन के अंदर एक बारीकी सा एडजस्टमेंट हो। जैसे एक जगह मेरे को 50 सीए का एडजस्टमेंट दिख रहा था, जो पहले लग रहा था एंजल टैक्स वाला क्वेश्चन पूछा है 56 टू 7 बी, पर इनको बाद में थोड़ा पढ़ा तो 50 सीए लगा। पर अब मैं दिमाग नहीं लगाया, मैंने बोला बाद में अलग से एनालिसिस करेंगे, तुम्हारा आईडीटी का पेपर सर पे है सर। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज बता दो, क्वेश्चन नंबर 5 तो सारे लोगों ने छोड़ के आए हैं कि भैया कहां में ये केस लॉ। तुम लोग केस लॉ अपने जूनियर को थोड़ा बोलना, क्या केस लॉ रोते रहते हो तुम लोग, क्या चैप्टर नंबर 25 से 28 रोते रहते हो, तो क्वेश्चन निश्चय छोड़ के आने वाले हो तुम लोग। उसके अलावा सर स्टेप मार्किंग में आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सर टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन ये पूछा सर, टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स इवेजन, जो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना, वो पेपर डिफिकल्ट नहीं होता भाई। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एडवांस रूलिंग का अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूँ पढ़े होगे तो लिख लिए होगे सर। कवरेज अच्छा किया इन्होंने, हर एक चैप्टर का वास्ट कवरेज किया है। और मोस्टली मैं ये बोलूंगा एक नॉर्मल पेपर था, मतलब ये पेपर एक्सपेक्टेड पेपर था, इससे इससे बिलो इससे कम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आईसीआई से। मेरे को कमेंट में जरूर बताना आप लोगों का पेपर कैसा गया। और अभी तुम लोग जम के आईडीटी की तैयारी करना शुरू कर दो सर। आईडीटी का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, आईसीआई एक पेपर में तो चोट मारता है। पेपर 6 आईपीएस में किसको ही मारेगा, क्या ही मारेगा। आईडीटी तुम डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसे भी बहुत समय से उसका डिफिकल्ट आना ड्यू है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं दुआ करूंगा हर बच्चे से जो वीडियो लाइक करेगा उसको भगवान इसमें 60 प्लस तो मिनिमम दे देना। और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो भगवान 75 प्लस दे देना। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं छोटी सी चीज मांग रहा हूँ, बदले में मैं तुमको बहुत सारी दुआ दे रहा हूँ कि तुमको एग्जामेशन भी आ जाए और तुम लोग अच्छा सिक्योर भी कर लो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते बस यही कहूंगा, अगर कोई भी बच्चा रेगुलर बैच AK47 बैच प्रैक्टिस बैच का स्टूडेंट है, अगर मेरे कंटेंट आपको हेल्प किए हैं तो आपको आपके जूनियर्स तक जरूर पहुंचाना, मुझे आपकी जरूरत है। और कमेंट पे बोल करके जरूर जाना, ताकि बाकी आपके जूनियर्स आकर के पढ़े तो उनको कॉन्फिडेंस आए। पर अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।